हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे आज जिस वीडियो पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए। अगर मैं किसी कंपनी में इंडिविजुअल डायरेक्टर हूं, यानी मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा हूं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो या 1% कंपनी हो, बट मैं उसमें डायरेक्टरशिप ज्यादा दिन नहीं चला सकता, उससे मुझे रिजाइन देना है। उसका प्रोसेस क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, यही सारी बातें आज इस वीडियो पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे जो भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं आप लोगों को टाइम पर मिल जाएं। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी लीगल अफेयर से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल की नीड होना अनिवार्य है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो। अगर आप चाहते हैं वो वर्क हमसे कराना तो आप हमसे भी करा सकते हैं। हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस कॉल करके। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं, मान लीजिए वो प्राइवेट लिमिटेड और सेक्शन 8 है, वहां पे 2 डायरेक्टर हैं आपसे के साथ साथ, यानी 3 डायरेक्टर हैं, तब आप रिजाइन दे सकते हैं। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए इंक्लूडिंग यू, तब आप रिजाइन दीजिए। और साथ में रेजिग्नेशन लेटर के अंदर आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि आप मुझे बोर्ड ऑफ अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट्स में ये इशू हैं, लीगल्स ये इशू हैं, आप क्लाइंट्स का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको इशू लग रहे हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, वो सारी बातें अपने रेजिग्नेशन लेटर में इन्वॉल्व करिए। और रेजिग्नेशन लेटर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट के थ्रू आप कंपनी तक पहुंचाइए। उसके बाद आपको DIR 11 फॉर्म भरना है। उस फॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में आप प्रोफेशनल के थ्रू ही भर सकते हैं। ये तो प्रोसेस है रेजिग्नेशन करने का। आप बिना कंपनी के थ्रू आप कंपनी से रिजाइन कैसे करेंगे, लेकिन आप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन कॉन्सिक्वेंसेस को साथ रखिए, फिर आप कंपनी से रिजाइन करिए। सबसे पहले किसी भी कंपनी में अगर 2 डायरेक्टर हैं अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप रिजाइन दे देंगे तो उसमें एक रह जाएगा जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है, तो कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्लस पॉइंट ये है, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि आप कंपनी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्यार के साथ अपने आप को रिजाइन करिए कंपनी की डायरेक्टरशिप से। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जो भी लाइबिलिटीज आप पे ड्यू हैं उसकी एनओसी आप कंपनी से ले लीजिए अपनी लाइबिलिटी क्लियर करके, या कंपनी की लाइबिलिटी आप पे ड्यू है तो आप एनओसी ले लीजिए, जिससे कि आगे जाके इन फ्यूचर में कोई भी डिफॉल्ट वाला केस आपके एंड पे ना रहे। थर्ड पॉइंट, जहां जहां पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, लाइक कंपनी के बैंक अकाउंट में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, अदर जगह कहां भी है, तो वहां पे उन डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है कि आप कंपनी की डायरेक्टरशिप से हट चुके हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ये भी है कि कंपनी में डायरेक्टरशिप के साथ साथ आप शेयर होल्डर भी हैं। तो क्या आपकी डायरेक्टरशिप हटने के बाद आपकी शेयर होल्डिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सारे प्रोसेस, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको प्रोफेशनल बिल्कुल जेन्युइन तरीके से समझाएगा। इसलिए प्रोफेशनल पे मैं जोर दे रहा हूं, प्रोफेशनल से बिना कांटेक्ट करे आप डायरेक्टरशिप से रिजाइन मत करिएगा। सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारे प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंसेस या आपकी एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट करके भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे जो भी न्यू वीडियोस हैं आपको मिल जाए। बाय बाय माय फ्रेंड।